थे कि जो पीपल्स पार्टी ने जो अपनी तरजीहात बताई हैं कि अगर वो मुंतखब होकर के आते हैं तो कैसे पाकिस्तान को जो मुआशी दलदल से निकालना है। तो शहबाज क्विकली ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि ये जो भी उनका प्लान है ये उस पर अमल दरामद कैसा होगा, तो उसका उन्होंने किसी हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब देने की भी कोशिश की। तो डू यू थिंक वो एक देखो, वो कह रहे हैं कि 1500 अरब रुपए की सब्सिडीज जो है अमीरों को जा रही है, तो वो सब्सिडी उधर से काट के अपना ये जो प्लान है फंड करेंगे। एक तो हमें ये पता नहीं है ये जो 10 नौकाती उनका प्लान है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अगर आप 1500 अरब रुपए की सब्सिडी ऑन द फेस ऑफ इट भी ले लें तो सारी सब्सिडी बजट से नहीं जा रही। हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बताया था कि इस साल की जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है 975 अरब रुपए की रफली या 960 अरब रुपए की, उसमें 575 अरब रुपया या 2/3 उससे ज्यादा वो अवाम ही दे रही है, वो अवाम दे रही है। और उसके अंदर वो अमीर तो नहीं है ना। और फिर जिनको सब्सिडी किसको जा रही है, उसमें जो गरीबों को भी जा रही है, सारी अमीरों को तो नहीं जा रही है। जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है अगेन आप उसको डिबेट कर सकते हैं, उसको कट करने की कोशिश हो रही है, 50-60 अरब होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, दैट इज द पॉइंट। बट क्या वो इतनी सब्सिडी है, उतनी स्पेस आपको देती है या नहीं? बट मेरा ख्याल हम वेट कर लेते हैं कि जब इनका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ये रिलीज करेंगे तब हम इसके ऊपर डिस्कशन मौका भी फराहम करेंगे, कोशिश करेंगे सियासी जमातों के लोग हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक तमाम जमातों के लिए, पीपल्स पार्टी को जब पहले भी गवर्नमेंट आई थी, पीटीआई के साथ भी हमने देखा कि इस मुल्क में इकोनॉमिक प्लान तो अपनी जगह पे, एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढना जो है, तलाश करना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी मिफ्ता इस्माइल को लाने की कोशिश कर रही थी तो देखे ना कि ये नहीं चाह रहे हैं। एक अच्छा कोई आपको जो इकोनॉमिस्ट नहीं मिलता, लेकिन जो 2-3 लोग हैं उनके, सेनेटर सलीम मानवी वाला है, नवीद कमर साहब हैं, और वो ना हुए तो हफीज शेख साहब तो एवरग्रीन है, वो कभी भी आ सकते हैं। आई डोंट नो, मिफ्ता इस्माइल भी आ सकते हैं। चल अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। अब ये जो चले, ये तो हमने बात कर ली। तो जो हमने ज़ाहिर है कि पिछले कई माह से, बल्कि कई 1-2 सालों से एक आप समझ लें कि कितना इकोनॉमिक रिसेशन में ही हम चल रहे हैं। लेकिन ये जो मंथली रिपोर्ट आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें उन्होंने बड़ी पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो हमारे क्रॉनिक 2 प्रॉब्लम्स हैं, जो बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट का जो खसारा है, तो उसको उन्होंने कहा है कि बड़ा मैनेजेबल लेवल पर आ गया है, और जिससे अब हम तवक्को कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाकई में ये क्या ऐसा हो रहा है कि कोई पॉजिटिव तब्दीली आ रही जिसका अभी हमें पता नहीं? इकोनॉमिक एडवाइजर विंग जो है वजारत खजाना का, उसकी एक अच्छी एक एफर्ट थी, उसने तकरीबन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है वो कर रहे हैं ये कि एक मंथली एक रिपोर्ट देते हैं वो, जिसमें एक जो टाइम गुजरा हुआ होता है इस माली साल को, उसकी असेसमेंट होती है और नेक्स्ट मंथ की आपकी वो एक आउटलुक दे देते हैं। तो ये जो उन्होंने दिसंबर की रिपोर्ट दी है विच हैज एंडेड नाउ, दिसंबर की आउटलुक वो कुछ ज्यादा ही उसको रोजी उन्होंने दिखाई है पिक्चर। एंड बाय द वे दिस विल बी प्रोबेबली द सेकंड लास्ट रिपोर्ट ऑफ द केयर टेकर पीरियड। जनवरी के महीने की उनकी फुल रिपोर्ट है कि फरवरी 8 को इलेक्शन, उसके बाद ये लेम डक हो जाते हैं, चाहे जब भी वो आपकी कैबिनेट फॉर्म होती है और प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। इस वक्त की 3-4 उसके अंदर बड़े दावे हैं। नंबर 1 उसके अंदर दावा ये है कि जो बजट का खसारा, इसका भी हम इतनी डिटेल में बात कर रहे थे पहले, कि वो मैनेजेबल लेवल पे आ गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो दूसरी बड़ी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर आ गया है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से जो बेस है वो सॉलिड हो गई है और यहां से हम एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए। क्या ये उनका दावा ठीक है? अगर तो आप 4 माह के नंबर्स दें, बाय द वे आज के प्रोग्राम में हम कामरान 4 माह के नंबर्स पे बात करेंगे, कल हम बताएंगे कल के प्रोग्राम में कि 5 माह की क्या परफॉर्मेंस रही है हुकूमत की फिस्कल, उसमें फिर फर्दर इस पे डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप 4 माह का उनका इंडिकेटर्स उठा के देखें तो लगता है कि वो बात ठीक कर रहे हैं, बट इज इट ट्रू ओवरऑल? अगर होलिस्टिकली आप सारी चीजों को देखो तो वो बात फिर मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त हुआ यह है कि पहले 4 माह में उन्होंने जो अखराजात हैं हर तरह के उसके ऊपर एक कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि 950 अरब रुपए का सालाना तरक्याती बजट है और 4 माह में सिर्फ 76 अरब रुपए का खर्च हुआ है। नेवर इन हिस्ट्री प्रोबेबली कि इतना लो खर्चा हुआ है। उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है केयर टेकर्स हैं, ये डेवलपमेंट स्पेंडिंग कर नहीं सकते, बट स्टिल जहां पे उन्होंने काम करने हैं केयर टेकर्स वो करते हैं। प्रॉब्लम इनका वही आ जाता है डेट सर्विसिंग कॉस्ट का। जो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी है उस पर कोई 2230 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया है। अब जो कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी के ऊपर इनका खर्चा है उसमें 63% इजाफा हुआ है, अगर पिछले साल के इन्हीं 4 माह का उसका उसे मुकाबला कर लें तो।
जबकि जो आपके नॉन डेट सर्विसिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें 19% इजाफा हुआ, लेस देन इन्फ्लेशन रेट। तो सारा जो फोकस है इनका वो चला गया है उसके ऊपर, एक ही चीज के ऊपर कि यार किसी तरीके से कर्जों के ऊपर सूद देते रहो, बाकी निजाम को आप रोक दो, सिर्फ तनख्वाहें दो। और जो 19% आपको इंक्रीज भी नजर इसलिए आ रहा है कि जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स आप रोक नहीं सकते, डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर खर्चा हो रहा है, तनख्वाहें दी जा रही है, इसके अलावा रियासत कोई काम नहीं कर रही। तो उसको ये कह रहे हैं कि हम एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर लिए, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। इसके अंदर एक और जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना इनको प्रॉफिट देना होता है, बजटेड नंबर होता है, उन्होंने एक बुलेट पेमेंट कर दी 970 अरब रुपए की इन एडवांस। 970 अरब रुपए का प्रॉफिट वहां से आ गया, उसकी वजह से जो ओवरऑल जो बजट का खसारा था वो इनका लेस देन 1% ऑफ जीडीपी आ गया। तो ये बड़े उससे खुश हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल। 1 2 जो करंट अकाउंट का खसारा है वहां पे अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। अगेन पिछले साल में कुछ $3.5 अरब के करीब था डेफिसिट। अभी जो 4 माह का नंबर आया है, 5 माह में भी अगर आप देख लें, 5 माह में भी $1.1 बिलियन का डेफिसिट है, विच मींस कि ये इन्होंने मैनेज इसको किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? एक्सपोर्ट्स में इस तरह इजाफा नहीं हो रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा, रेमिटेंसेस में उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। इन्होंने इंपोर्ट्स को कोई $8-9 अरब की इन्होंने कर्टेल की हुई है, करंट अकाउंट डेफिसिट को इन्होंने वहां से इन्होंने काबू किया हुआ है। तो वो आपकी सेविंग्स होगी, आपने इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में भी कम कर ली। तो ये अगर आप माजी को देखें, 4 माह की परफॉर्मेंस को देखें, 5 माह की, तो लगता है ठीक कर रहे हैं, बट आगे जाके देखें तो वो आप क्या कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें कि ये जो खुद इनकी रिपोर्ट कह रही है कि ये अब उस लेवल पे आ गए हैं कि अब हम हायर ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। हायर ग्रोथ का मतलब ये है कि आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, हायर ग्रोथ का मतलब ये है कि फिर जाहिर है कि जब ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे तो अगेन डू यू थिंक कि अगर वाकई एक नॉर्मल इकोनॉमी के तौर पे चलाएं, इकोनॉमी जो इंपोर्ट्स हमने कर्टेल की उनको आप ओपन छोड़ दें और नॉर्मल आप ट्रीट करें, तो डू यू थिंक अगेन वही दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये दोनों जो बूमर बस्ट वाली सिचुएशन है, फिर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर आपका करंट अकाउंट का खसारा, इसका मतलब इनका क्लेम जो है वो ठीक नहीं है। वो मतलब वही कह रहे हो कि 4 माह के 5 माह के नंबर दोनों आप देख लें, 4 का या देख लें 5 का देख लें एक्सटर्नल का, तो आपको ठीक लगता है। लेकिन जब उसको आप ओवरऑल एनालाइज करते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांस, उसमें ठीक नहीं लगता। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो चेंज नहीं हुए, वो अभी भी आप ऑक्सीजन के ऊपर। एक और इनका जो इसके अंदर दावा है कामरान, वो है कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो अब कम होकर मॉडरेट का लफ्ज इस्तेमाल के मॉडरेट हो रही है। जो नवंबर में महंगाई की आपकी जो रेशो थी वो आपकी थी 29.2%, विच इज क्वाइट हाई, क्योंकि इससे पहले पिछले साल भी आपका जो इन्फ्लेशन का रेट था बहुत ज्यादा था। दिसंबर का इनका फोरकास्ट है कुछ 28.5% के करीब, ये 29.5% के ऊपर 28.5% इजाफा हो रहा है माइंडेड। तो ये इसका मतलब ये है कि उसकी रफ्तार में स्लाइटली कमी हो रही है, बट वो अभी भी हाई है। जनवरी में ये कह रहे हैं कि 25% के करीब आपका जो है इन्फ्लेशन रेट होगा। अगेन 25%, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक चीज जो पहले आपको 100 रुपए की मिलती थी 1 साल पहले, इस साल वो आपको 125 रुपए की मिलेगी। तो ये कम तो ना हुई ना, मॉडरेट लेवल तो ना हुआ ना, इतना मैसिव आपका हाई डबल डिजिट में आपकी महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। और इसके जो कह रहे हैं कि मॉडरेशन क्यों हो रही है, उसके काम में 4-5 बड़े फैक्टर इन्होंने बताया कि जी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो गया है। अब आपको पता है अगेन एक्सचेंज रेट हमारा इस वक्त जो है वो मार्केट बेस्ड नहीं है, हम मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में है। आज आपका रेट को 282 रुपए फी डॉलर से भी कम है, बट डेली उसको थोड़ा थोड़ा हुकूमत कम कर रही है, ठीक है। ये कह रहे उसकी वजह से महंगाई कम हो रही है, फाइन। इस स्टेज के ऊपर चूंकि आपने उसको काबू किया हुआ है रुपए को, तो आपकी जो है महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है वो खास करके जो तेल की कीमतें, इंपोर्टेड प्राइसेस, उससे आपके फ्यूल प्राइसेस के ऊपर भी इंपैक्ट आता है।